हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी आपके लिए वीडियो प्रेषित किया गया है, MPPSC प्री 2000 जो 20 की परीक्षा होनी है 11 अप्रैल 2021 को, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे गेस्ट पेपर की एक श्रृंखला मेरे द्वारा शुरू की गई है। साथ ही मेरे द्वारा टॉपिक बाई भी क्वेश्चन की एक श्रृंखला अति शीघ्र शुरू की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे द्वारा गेस्ट पेपर का पार्ट 7 आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि उपयोगी साबित होगा आपकी प्री की जो परीक्षा है उसके लिए। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य बना। हाल ही में भारत अस्थायी सदस्य बना है सुरक्षा परिषद में। तो उसके साथ कौन कौन से और देश सदस्य बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसके साथ और कौन कौन से देश बने हैं। तो उसके साथ बने हैं नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको। ये सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय अंटार्कटिक अभियान कब शुरू किया गया। तो भारतीय अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिका का जो अभियान है वो 1981 में शुरू किया। तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ है, तो ये गोवा में है। तो जो हमारे MPPSC का जो टॉपिक है वैज्ञानिक शोध संस्थान, वहाँ से क्वेश्चन आया है। चौथा क्वेश्चन है कि मैत्री, भारतीय व दक्षिण गंगोत्री क्या है। मैत्री, भारतीय व दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है। तो लुई ब्रेल जी ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। छठा क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता। तो बंगाल वॉरियर्स ने जीता। ये खेल से क्वेश्चन है, खेल चैप्टर से लिया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि द्रोणवल्ली हरिका किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है कि ओसामा हंटर्स के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओसामा हंटर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो बेल्जियम में एक प्रजाति पाई जाती है कुत्तों की, मेलिनोट्स, तो वो उनको ओसामा हंटर्स कहा जाता है। क्योंकि जब ओसामा जी को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में जब अमेरिका की सेना ने खोजा था, तो यही प्रजाति के कुत्तों का उपयोग किया गया था, इसलिए ओसामा हंटर्स भी इनको कहते हैं। तो बेल्जियम के मेलिनोइस जो प्रजाति के डॉग्स हैं वो ओसामा हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और हाल ही में ITBP जो है उसमें इन डॉग को शामिल किया गया है। फिर 9वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है। दूसरा करंट का एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 11वां क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन हैं। तो मार्सेलो डी सोमा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। 12वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI कहाँ है। तो ये रुड़की में है, उत्तराखंड। तो इसका ट्रिक भी है कि भवन बनाने के लिए रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है, तो रुड़की में है वहाँ से। फिर 13वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ है। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 14वां क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश से है, कि प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये भोपाल में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ पे स्थित है। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर 16वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। 18वां क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। 19वां क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। फिर 20वां क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। 21वां क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़कर और उसके नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि रिवीजन में के लिए भी आपको सहायक होंगे। तो 20वां क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और द्वितीय अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। फिर 23वां क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो हमारे मध्य प्रदेश के एक टॉपिक है एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व, तो उसमें से है कि मध्य प्रदेश के कौन से वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर अनिल काकोड़कर ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे और ये जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। फिर 24वां क्वेश्चन है कि राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में है। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1984 को। फिर 25वां क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई? तो 25 सितंबर 2019 को आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। तो ये हमारे एमपीपीएससी का टॉपिक है स्वास्थ्य कार्यक्रम, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर लागू की थी 25 सितंबर 2019 को। फिर 26वां क्वेश्चन है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। फिर 27वां क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। 28वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। फिर 29वां क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 30वां क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे 80 से 85 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि मेरे द्वारा वेरियस टाइप ऑफ बुक्स का अध्ययन करके और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से अध्ययन करके चयनित प्रश्न आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी 2020 की जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको उपयोगी साबित होंगे। और इन प्रश्न मेरे द्वारा जो गेस्ट पेपर हैं उनमें कितने क्वेश्चन आए इसका एनालिसिस 11 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करते चलें और रिवीजन में नोट करेंगे तो रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगी। दोस्तों मेरे द्वारा गेस्ट पेपर का पार्ट 7 अति शीघ्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको तुरंत तत्काल नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा कि मेरे द्वारा अगला वीडियो प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही आप लोग चैनल को लाइक भी करें और साथ में कमेंट भी देने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो कितने आपको उपयोगी लग रहे हैं और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता है, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से प्रश्न उपलब्ध करा सकूं। और मेरे द्वारा एक टॉपिक बाई भी आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप
अगर इस चैनल में इस वीडियो को परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले तक देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं और नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।